दोस्तों, जब आप एक ततैया यानी कि एक हॉर्नेट को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो आप क्या करते हैं? जाहिर है आपकी पहली प्रवृत्ति वहां से भाग जाना ही होता होगा, क्योंकि इनका डंक बेहद ही दर्दनाक होता है और कई बार तो लोग इनके डंक की वजह से मारे भी जाते हैं। हालांकि ततैया भी इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये फूलों और पेड़ों को पॉलिनेट करते हैं और आम कीड़ों और अन्य आक्रामक प्रजातियों की आबादी को भी कम करने में मदद करते हैं। दोस्तों, इनकी कुछ प्रजातियां यूकोसियल होती हैं, यानी कि घोंसले में रहने वाले सदस्य एक साथ काम करते हैं और एक साथ रहते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां अकेले रहना ही पसंद करती हैं। ये सभी शेप और साइज में पाए जाते हैं, छोटे छोटे फेरी वॉस्प से लेकर एशियन और यूरोपियन जायंट हॉर्नेट तक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जायंट हॉर्नेट्स के बारे में जानेंगे जो कि बेहद ही खतरनाक होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी होते हैं। एशियन जायंट हॉर्नेट। एशियन जायंट हॉर्नेट को हम आमतौर पे जापानीज जायंट हॉर्नेट के नाम से भी जानते हैं। एशियन जायंट हॉर्नेट दुनिया के सबसे बड़े हॉर्नेट्स में से एक है। ये 2.2 इंच तक लंबा हो सकता है और इनके पंखों की लंबाई 3 इंच से अधिक हो सकती है। बात करें इनकी रंग की तो ये ऑरेंज और ब्राउन कलर के होते हैं, जिससे कि इन्हें बाकी वॉस्प की हजारों प्रजातियों के बीच भी आसानी से पहचाना जा सकता है। अपने सामान्य और साइंटिफिक नामों के अलावा ये डेंजरस मर्डरर हॉर्नेट के नाम से भी जाने जाते हैं। एशियन जायंट हॉर्नेट पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ रूस और जापान का मूल निवासी है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इनके नॉर्थ अमेरिका में भी देखे जाने के संकेत मिले हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि इनके एरिया का विस्तार हो रहा है। दोस्तों, ये अपने अंडरग्राउंड घोंसले को जंगलों और निचले पहाड़ी एरिया में बनाना पसंद करते हैं। ये हॉर्नेट जुलाई और नवंबर के महीने में ज्यादा एक्टिव रहते हैं और बाकी समय ये जमीन के नीचे चले जाते हैं। इनके आहार में बड़े कीड़े, शहद और पेड़ों का रस शामिल होता है। IUCN ने एशियन जायंट हॉर्नेट को वनों की कटाई के कारण और उनके निवास स्थान को हुए नुकसान के कारण थ्रेटेंड स्पीशीज के रूप में सूचीबद्ध किया है। मैमथ वॉस्प। ये वॉस्प पूरे यूरोप में पाया जाने वाला सबसे बड़ा वॉस्प है। इनके मादा वॉस्प की लंबाई 2.4 इंच तक हो सकती है, जबकि नर आमतौर पर छोटे होते हैं। एक बड़े भौरे के समान ये चमकदार काले और पीले धारीदार पैटर्न से ढके रहते हैं। इनका बड़ा आकार होने के बावजूद इनका डंक मनुष्यों के लिए कम हानिकारक होता है और ये शायद ही कभी लोगों के प्रति आक्रामक रूप से हमला करते हैं। मैमथ वॉस्प की ज्यादातर आबादी पूरे साउथ यूरोप, रशिया, नॉर्थ और साउथ अफ्रीका में रहती है। ये ओक के जंगलों, घने झाड़ियों और मेडिटेरेनियन सी जैसे आवासों को पसंद करते हैं। आप इन्हें अक्सर खाद के ढेर और सॉ मिल्स के आसपास देख सकते हैं, जो कि इनके शिकार को अट्रैक्ट करता है। एडल्ट फूलों के नेक्टर पर अपना भोजन करते हैं और दोस्तों, फीमेल एडल्ट अपने अंडे को यूरोपियन राइनोसेरस बीटल के लार्वे पर देती है, जो इसका एकमात्र जाने जाने वाला होस्ट है। लेकिन IUCN ने मैमथ वॉस्प को किसी भी तरह का कोई खास स्टेटस प्रदान नहीं किया है। जायंट स्कॉलिड वॉस्प। जायंट स्कॉलिड वॉस्प दुनिया के सबसे बड़े वॉस्प में से एक है, जो कि स्कॉलिडे फैमिली से संबंधित एक प्रजाति है। इनकी लंबाई 2.5 इंच तक हो सकती है। इसके अलावा इनके पंखों की लंबाई 4.5 इंच तक पहुंच सकती है। इनके शरीर काले रंग के दिखते हैं, जिसपे पीले और नारंगी रंग के निशान होते हैं। अधिकांश अन्य पैरासाइट वॉस्प की तरह ये मनुष्यों को केवल तभी डंक मारते हैं जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है। जायंट स्कॉलिड वॉस्प सुमात्रा और जावा के इंडोनेशियन आइलैंड का मूल निवासी है। फीमेल वॉस्प एटलस बीटल का शिकार करती है, जिसे वो पैरालाइज कर देती है और एक अंडरग्राउंड सेल में दबा देती है। फीमेल वॉस्प का अंडा बीटल के अंदर तब तक जर्मिनेट होता है जब तक कि वो अंडे से निकल नहीं जाते और अपने पैरालाइज्ड होस्ट को खा नहीं लेते। दोस्तों, अभी तक IUCN ने जायंट स्कॉलिड वॉस्प के कंजर्वेशन स्टेटस को आइडेंटिफाई नहीं किया है। दलारा गरुड़ा। 2011 में जब इसकी खोज की गई, तभी से इसे किंग ऑफ वॉस्प का टाइटल दे दिया गया है। दलारा गरुड़ा दुनिया के सबसे बड़े वॉस्प में से एक है। इसका कोई जीवित नमूना बरामद नहीं किया गया है, लेकिन कुछ पाए गए अवशेष से इसकी लंबाई 2.5 इंच तक होने का अनुमान है। वॉस्प की अधिकांश प्रजातियों के विपरीत दलारा मेल फीमेल के कंपैरिजन में काफी बड़े दिखते हैं। इनके विशाल शरीर काले रंग के होते हैं और मेल के पास लंबे और ताकतवर जबड़े भी होते हैं। इनके जबड़ों का उद्देश्य आत्मरक्षा या मेटिंग के दौरान फीमेल पार्टनर को पकड़ना है। आज तक इनके एकमात्र निवास की जानकारी मिली है, जो कि सुलावेसा का इंडोनेशियन आइलैंड है। ये खुदाई करने वाले वॉस्प फैमिली से रिलेटेड है, जिसका अर्थ है कि फीमेल अन्य कीड़ों को डंक मार सकती है और उन्हें अपने अंडों के लिए एक होस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकती है। अपनी हालिया खोज के कारण IUCN ने अभी तक दलारा गरुड़ा के कंजर्वेशन स्टेटस को आइडेंटिफाई नहीं किया है। टैरेंटुला हॉक। टैरेंटुला हॉक यकीनन दुनिया का सबसे बड़ा वॉस्प है। ये वॉस्प एक प्रकार की स्पाइडर वॉस्प है, जो कि टैरेंटुला मकड़ियों का शिकार करने में माहिर होती है। इसकी कई प्रजातियां अक्सर 2 इंच तक लंबी हो सकती हैं, लेकिन कुछ इससे बड़े भी हो सकते हैं, जिनकी लंबाई 2.7 इंच से 4.5 इंच तक होती है। इनका रंग आमतौर पर ब्लू और ब्लैक होता है और इनके पंखों की बात करें तो इनके पंख लोहे में लगे जंग के समान दिखते हैं। हालांकि ये शायद ही कभी मनुष्यों पर हमला करते हैं। ये सभी कीड़ों में सबसे दर्दनाक डंक मारते हैं, लेकिन इनके द्वारा मारे गए डंक से होने वाला दर्द केवल 5 मिनट तक ही रहता है।
टेरेंटुला हॉक आमतौर पर इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पाए जाते हैं। मेल और फीमेल दोनों फूलों को खाकर अपना निर्वाह करते हैं, जबकि फीमेल टेरेंटुला मकड़ियों का भी शिकार करती है। ये अपने जीवित होस्ट के अंदर अंडे रिलीज करने से पहले उसे पैरालाइज्ड बनाने के लिए अपने डंक का उपयोग करती है, जो उनके लार्वे के लिए भोजन बन जाता है। वर्तमान में IUCN ने टेरेंटुला हॉक को इंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा ततैया आपको सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे सुंदर लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।